ये जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम है, ये आजकल बहुत तेज़ी से चल रहा है एंड कोई भी इसको एक्सपीरियंस कर सकता है एंड कोई भी इस फ्रॉड में फंस भी सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपना असली एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो 30 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे मुझे कॉल आया। मैं उस दिन घर से काम कर रही थी एंड फ़ोन करने वाला खुद को UIDAI का ऑफिसर बता रहा था। उसने पूरा इंट्रोडक्शन भी दिया, अपना ईमेल आईडी और अपना नाम भी नोट कराया और कहा कि आपके आधार कार्ड का यूज़ हुआ है, मिसयूज़ हुआ है। मुंबई के ली ग्रैंड होटल में 25 दिसंबर को चेक इन हुआ है और ये मामला जो है मुंबई पुलिस देख रही है। और उसने मुझे एक केस फाइल नंबर भी दिया और बोला कि आप कॉपी पेन लेके नोट करिए क्योंकि आगे आपको काम आएगा। तो मैंने नोट भी कर लिया और उसने पूछा कि मैंने आखिरी बार अपना आधार कार्ड कहाँ यूज़ किया था। तो मैंने जब कहा कि मुझे इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसने कहा कि अगर आप निर्दोष हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। और ये सब वो इंग्लिश में बोल रहा था, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश थी उसकी एंड बहुत प्रोफेशनल वे में बात कर रहा था। तो मुझे डाउट हुआ ही नहीं एंड प्लस मुझे जो कॉल आया उसमें UIDAI का लोगो भी बना हुआ था एंड क्योंकि मेरे फ़ोन में ट्रू कॉलर है तो उसमें उसका UIDAI का नाम भी आ रहा था, इसलिए मैंने वो फ़ोन भी रिसीव किया। उसके बाद उसने कहा कि मुझे अपना बयान देने के लिए मुंबई पुलिस स्टेशन आना होगा। तो जब मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे सजेशन दिया कि व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के थ्रू आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे एंड बाद में मुझे एक PCC सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। तो उससे मुझे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। उसने मुझे और इंस्ट्रक्शंस भी दिए कि मैं अपने आधार कार्ड को कैसे सेफली यूज़ कर सकती हूँ, जैसे डिजी लॉकर, जैसे मास्क आधार कार्ड यूज़ करना इस तरीके से। उसके बाद क्या हुआ कि जैसा लगा कि मेरी मदद ही कर रहा है, उसने मुझे एक नंबर दिया, नोट करने को कहा और बोला कि इस नंबर पे ये मुंबई पुलिस का नंबर है, इस नंबर पे आप ये अपनी स्टेटमेंट भेज दीजिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा ये मेरा फाइल नंबर है, केस फाइल नंबर है एंड मैं इससे रिलेटेड नहीं हूँ। मैंने उस नंबर को सेव कर लिया और मैसेज भी कर दिया व्हाट्सएप पे। अब कुछ देर बाद मुझे व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल पे एक आदमी पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस स्टेशन का बैकग्राउंड के साथ बैठा था और बहुत स्ट्रिक्ट आवाज़ में उसने मुझसे पूछा कि 25 दिसंबर को आप कहाँ थी। तो मैंने बताया कि मैं नोएडा में ही थी। फिर उसने कहा कि आपके आधार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़ ट्रैक की गई हैं। ये सुनकर मैं बहुत डर गई क्योंकि मैंने अपना आधार कार्ड कहीं यूज़ ही नहीं किया था, मैं कहीं गई ही नहीं थी रिसेंटली और मुंबई से तो मेरा कोई लिंक ही नहीं था। फिर उसने कहा कि आप अकेली नहीं है, मतलब आपके जैसे 40-45 और लोग हैं उनके आधार IDs की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर उसने मुझे बोला कि आप कहाँ रहती हैं। मैंने बताया नोएडा में। अच्छा, आप अपने परिवार के साथ रहती हैं तो परिवार से दूर रहिए क्योंकि आपके परिवार वाले पैनिक करेंगे। कमरे में खुद को लॉक करने को कहा उन्होंने और बताया कि जांच के बाद मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद अलग अलग नंबरों से कॉल आने लगे, तो कभी मुंबई पुलिस, कभी CBI, कभी FIU। तो उन्होंने मेरे नाम से फर्जी सबूत, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और न्यूज़ आर्टिकल्स भी शेयर किए। मुझसे कहा कि अगर आप सस्पेक्ट निकली तो 5 लाख जुर्माना लगेगा और 3 साल की जेल भी हो सकती है। ये उनके नोटिस में ही लिखा हुआ था, जो नोटिस उन्होंने मुझे फॉल्स बनवा के दिया था, व्हाट्सएप पे भेजा था। और उन्होंने मुझ पर प्रेशर बनाया कि मैं अपना आधार कार्ड उनको भेजूँ, ईमेल ID दूँ और बैंक अकाउंट की डिटेल, डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स
बताऊं। तो मैं इतना डर गई थी और घबराई हुई थी कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन तो उनके साथ शेयर कर दी, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो वो करीब 2.5 घंटे तक उन्होंने मुझे लगातार कॉल पर रखा। मैं ना ऑफिस के कॉल उठा पाई, ना किसी से कुछ भी सजेशन ले पाई, ना किसी से कुछ भी शेयर कर पाई। मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर अचानक से मेरे ऑफिस की एक दोस्त, उसका फ़ोन आया, तो मैंने वो इग्नोर ना करके मैंने वो रिसीव कर लिया बाय चांस। उसने मैंने उससे ये सारी चीज़ें बताई कि मैं मीटिंग में क्यों नहीं हूँ, क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ। तो उसने मुझे बताया कि अगर ऐसा कोई कॉल आया है तो ये स्कैम है, इसको कॉल कट करो तुरंत और नंबर ब्लॉक करो। तो मैं इतना ज़्यादा इसको सच समझ बैठी थी कि मैं उससे आर्ग्यू भी करने लगी कि नहीं नहीं ये सच हो सकता है मैंने अपना आधार कार्ड कहीं यूज़ किया हो, ऐसे ऐसे। फिर उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगी, ऐसा चल रहा है, ये सारे नंबर्स ब्लॉक कर दो और ये एक स्कैम है। तो मैंने तुरंत कॉल कट करी और मैंने सारे नंबर्स को ब्लॉक कर दिया। तब मुझे यकीन हुआ कि मैं 2.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में था। तो इस इंसिडेंट से मेरी आप सभी को ये अपील है कि UIDAI पुलिस या CBI व्हाट्सएप कॉल नहीं करते हैं। कोई भी एजेंसी आधार या बैंक डिटेल्स फ़ोन पर नहीं मांगती। डर दिखाकर इंफॉर्मेशन मांगना, ये चीज़ें 100% स्कैम है। तो आप कभी भी अपना आधार फ़ोटो, OTP, बैंक या फिर कार्ड डिटेल्स स्क्रीनशॉट शेयर ना करें। तो मैंने अपने इस इंसिडेंट की शिकायत साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट कर दी है और मुझे वहाँ से काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। मुझे पता चल रहा है कि मेरा केस आगे इस पर एक्शन लिया जा रहा है। तो मैं आप सबसे बोलूँगी कि प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि कोई और इस डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार ना बने। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।